नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल गणिती फैन में। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है संख्याओं के प्रकार। आज जो है हम गणित में उपयोग होने वाली संख्याएं और उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि गणित में एक्चुअल में किस प्रकार की संख्याओं का या कौन कौन सी संख्याओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और वो जो है क्या क्या होती हैं। तो मेन जो है आज का हमारा टॉपिक यही है संख्याओं के प्रकार, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में। एक तो सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, अगली संख्या है प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे और अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज जो है हम पूर्णांक संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे कि किस प्रकार जो है पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है और उसमें किस प्रकार जो है प्लस और माइनस का साइन जो है उसमें कुछ रोल अदा करता है और उनका किस प्रकार जो है यूज होता है, इसको भी आज जो है हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक में पहली संख्या क्या है दोस्तों? सम संख्या। तो देखते हैं कि एक्चुअल में सम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सम संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर। सम संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? इवन नंबर। तो ध्यान दीजिए, इवन नंबर या सम संख्या होता क्या है? तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके इकाई में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उन्हें क्या कहा जाता है? सम संख्या। ठीक है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जिसके इकाई में यानी वंश के प्लेस में क्या हो दोस्तों? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उनको क्या बोला जाता है? सम संख्या। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं या भाग चली जाती हैं या डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सम संख्या या इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 20 के इकाई में क्या है दोस्तों? 0 है, यानी ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही और संख्या दे सकते हैं 42 जिसके इकाई में क्या हो? 2 हो। ठीक है, तो ये भी क्या है दोस्तों? सम संख्या है। ऐसे कि 98 इसके इकाई में क्या है दोस्तों? 8 है, तो ये भी क्या है? सम संख्या है। 56 इसके इकाई में क्या है? 6 है, ये भी क्या है? सम संख्या। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके इकाई में यानी वंश के प्लेस में क्या हो दोस्तों? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या ऐसी संख्या जो 2 से भाग चली जाए, जो 2 से भाग या 2 से डिवाइड हो जाए, उनको क्या बोला जाता है? सम संख्या या इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली संख्या हमारी क्या होती है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, विषम संख्या जो है सम संख्या के जस्ट क्या होती है दोस्तों? अपोजिट होती है। ठीक है, सम संख्या में हमने जाना कि जो संख्या 2 से भाग चली जाती है वो क्या होती है? सम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? जस्ट अपोजिट, उसके विपरीत होता है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती या 2 से विभाजित नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है? विषम संख्या या ऑड नंबर कहा जाता है। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? विषम संख्या कहा जाता है। जैसे कि 11 को 2 से मैं भाग दूंगा तो ये 2 के पहाड़े में नहीं आते, यानी 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 23 जो है 2 के पहाड़ा में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही एक सात संख्या और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्या? 45 जो है 2 से भाग नहीं जाता है, तो ये भी क्या है? विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये है क्या हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या के बाद हमारे पास अगली संख्या आती है क्या? प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या के बाद अगली संख्या हमारे पास क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग गणना करने के लिए या गिनती करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या।
ठीक है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग गणना करने या गिनती करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, या ये मैं कह सकता हूँ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक से प्रारंभ होकर एक के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5, कहाँ तक, अनंत तक। एक से प्रारंभ होकर एक के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये सभी क्या कहलाती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। और इन्हीं का ही उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, गिनती करने के लिए। आपने देखा होगा जब भी आप गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से चालू करते हैं, एक से। तो एक से प्रारंभ होने के बाद या एक से चालू करने के बाद एक के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वे सभी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद अगली संख्या हमारे पास क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या, अगली संख्या हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, तो होल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, तो 0 से चालू करने के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। 0 से प्रारंभ करके 0 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वे सभी क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, शून्य। शून्य से चालू करने के बाद, शून्य से प्रारंभ करने के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या आती है क्या, पूर्णांक संख्या। तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता था, एक से चालू होता था और एक के बाद जो है जितनी भी संख्याएं आती थी वो क्या होती थी, प्राकृतिक। पूर्ण संख्या क्या पढ़ा हमने दोस्तों, शून्य के बाद, शून्य से स्टार्ट होने वाली जितनी भी संख्याएं आती थी वो क्या कहलाती थी, पूर्णांक संख्या कहलाती थी, पूर्ण संख्या कहलाती थी। इसके बाद जब इस संख्याओं के इस समूह में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, कहाँ तक, माइनस अनंत तक। माइनस कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। तो ये जो संख्याओं का जो समूह बनता है वो क्या कहलाती है, तो पूर्णांक संख्या क्या है, ऐसी संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों क्या हो, शामिल हो। तो इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य से मिलाकर जो संख्याएं बनती है, संख्याओं का जो समूह बनता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली संख्या, अच्छा एक चीज और, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इंटीजर नंबर कहा जाता है। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है संख्या का प्रकार क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी हम लोग ल से निकालते हैं या म से निकालते हैं इस तरीके से, तो हमेशा इधर तो या तो 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, या तो 5 आता है, या 6 आता है, यही सॉरी या तो क्या आता है, 7 आता है। यही सब क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या एक्चुअल में क्या है, वे संख्याएं जो केवल अपने पहाड़ा में आती हैं, यानी जो खुद से ही क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, अपने अलावा और किसी से विभाजित नहीं होती, वे सभी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। या मैं ये कह सकता हूं कि वे संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं इन दोनों के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती या और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अभाज्य संख्या को, क्योंकि जब हम लोग लस और मस निकालते हैं तो हमेशा इन्हीं संख्याओं का ही क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या होती है दो, दो के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है क्या? तीन, तीन के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या? पाँच, पाँच के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या? छः, छः के बाद अगली अभाज्य संख्या पाँच, पाँच के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? सात, सात के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? ग्यारह, ग्यारह के बाद तेरह, तेरह के बाद होता है सत्रह, सत्रह के बाद क्या? उन्नीस, उन्नीस के बाद क्या? तेईस, तेईस के बाद अगली क्या? 29। ऐसी बहुत सारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? जो सिर्फ अपने पारा से एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि दो, दो सिर्फ एक से विभाजित होता है और खुद अपने दो के पारा में क्या होता है? उसको भाग दिया जा सकता है और किसी पारा में भाग नहीं जाता। इसी प्रकार तीन, तीन सिर्फ एक से भाग जा सकता है और खुद तीन से जो है भाग जा सकता है और किसी के पहाड़ा से भाग नहीं जाता। ठीक है, ऐसे ही पाँच, पाँच भी जो है सिर्फ एक से भाग जाता है और स्वयं अपने ही पहाड़ा से यानी पाँच से क्या होता है? भाग जाता है और किसी से भी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? हमारे पास अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है संख्या के प्रकार जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग जो है पूर्णांक संख्या से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार जो है पूर्णांक संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या से संबंधित सवालों में दोस्तों हम देखने वाले हैं पूर्णांक संख्या के योग या घटाना को अब जो है सीखने वाले हैं कि किस प्रकार जो है पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और उनको जोड़ने और घटाने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना पड़ता है उसको भी जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए हमें मेन दो नियम हैं, उनको ध्यान में रखना है। पहला नियम क्या कहता है कि अगर संख्याओं में क्या हो? सेम साइन हो। तो संख्याओं में सेम साइन होने पर संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद प्राप्त उत्तर में बड़ी संख्या का क्या लगा देते हैं? चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि संख्याओं में क्या हो? अपोजिट साइन है, यदि संख्या में क्या हो? अपोजिट साइन है, तो उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देना दोस्तों? घटा देते हैं। अपोजिट साइन होने पर संख्याओं को क्या कर देते हैं? आपस में घटा देते हैं, और प्राप्त उत्तर में ध्यान दीजिए, प्राप्त उत्तर में यानी आंसर में बड़ी संख्या का क्या लगा देते हैं दोस्तों? चिन्ह लगा देते हैं। यही जो है पूर्ण संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए क्या है? नियम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने पर आपको जो है आसानी से ये नियम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है दोस्तों, ऋण 3 धन क्या 4। अब इस प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रश्न में ऋण का भी चिन्ह है और धन का भी क्या है दोस्तों? चिन्ह है। अब देखते हैं, तो दोनों में देखोगे तो 3 में हमारे पास ऋण है और 4 में क्या है दोस्तों? धन है। यानी दोनों संख्या में कौन सा साइन है? अपोजिट साइन है। एक में ऋण है और एक में क्या है? धन है। यानी संख्या में क्या है दोस्तों? दोनों संख्या में कौन सा साइन है? अपोजिट साइन है। अपोजिट जब साइन है तो संख्याओं को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, 4 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा मेरे पास? 1। अब प्राप्त उत्तर में हमें क्या करना है दोस्तों? बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना। तो बड़ी संख्या हमें देखना है कि प्रश्न में यहाँ पर देखिए, एक तो 4 है और क्या है? 3 है। 4 और 3 में बड़ा कौन है दोस्तों? 4 है, और 4 का चिन्ह क्या है दोस्तों? धन है। इसलिए उत्तर में क्या होगा दोस्तों? धन। यानी हमारा इसका उत्तर क्या आया? धन है। ठीक है, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? धन। इसी प्रकार अगली संख्या मेरे पास क्या? ऋण 4 और ऋण 6।
अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि संख्याओं में सेम साइन है कि अपोजिट साइन है, सेम चिन्ह है, समान चिन्ह है या फिर क्या है, विपरीत चिन्ह है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, ऋण का साइन है यानी समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होता है तो संख्याओं को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं, यानी 6 और 4 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 4 कितना होगा, 10। अब प्राप्त उत्तर में हमें क्या करना है दोस्तों, बड़ी संख्या का क्या लगा देना है, चिन्ह। तो 6 और 4 में बड़ा कौन है दोस्तों, तो बड़ा कौन है, 6। 6 का चिन्ह क्या है दोस्तों, ऋण है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 10 में क्या आ जाएगा, ऋण, यानी हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ दोस्तों, ऋण 10। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, ऋण 3, ऋण 6, धन 4 और धन 10। तो यहाँ पर देखिए ऋण 3 और ऋण 6 इन दोनों में समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। तो ऋण 6 और ऋण 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। 6 और 3 में बड़ा कौन है दोस्तों, 6 है, और 6 का चिन्ह में बड़े का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह हमें क्या कर देना है, लगा देना। अब अगला भाग हमारे पास क्या है दोस्तों, धन 4 और क्या, धन 10। दोनों में देखिए क्या है, धन है यानी समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर संख्या को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। 10 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 10 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, 14। आप देख रहे हैं हमें इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 10 और 4 में बड़ा कौन है दोस्तों, तो 10 और 4 में बड़ा कौन है, 10 है। 10 का चिन्ह क्या है हमारे पास दोस्तों, धन है, इसलिए 14 में किसका साइन आ जाएगा दोस्तों, धन। अब अगली लाइन देखिए, अब हमारे पास क्या बचा है, ऋण 9 और इधर क्या बचा है, धन 14। दोनों में कौन सा चिन्ह है दोस्तों, समान है कि विपरीत है, तो दोनों में कौन सा चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। ठीक है, विपरीत चिन्ह यानी अपोजिट साइन होने पर संख्याओं को क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। तो 14 में से 9 को घटाएं कितना बचेगा दोस्तों, 5। अब जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त उत्तर में हमें क्या लगाना होता है, बड़ी संख्या का क्या, चिन्ह। तो अब हमें ये देखना है कि 14 और 9 में बड़ा कौन है। तो हम देखते हैं कि 14 और 9 इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों, 14 है, और 14 का चिन्ह क्या है दोस्तों, धन, इसलिए उत्तर में क्या होगा दोस्तों, धन, यानी हमारी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, धन 5। चलिए आइए अगले प्रश्न में हम लोग पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, धन 10। ध्यान दीजिए 10 में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, धन है। इस बात को ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर में कोई चिन्ह नहीं है मतलब वहां पर कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों, धन का चिन्ह होता है। तो 10 में है धन का चिन्ह, 5 में है किसका दोस्तों, ऋण का चिन्ह। दोनों कैसे चिन्ह है दोस्तों, सेम है कि विपरीत है, तो दोनों कैसे हैं, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह है तो अपोजिट चिन्ह होने पर, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या को क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो 10 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 5। अब प्राप्त उत्तर में हमें क्या करना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है। तो 10 और 5 में बड़ा कौन है दोस्तों, 10 है। 10 का चिन्ह क्या है, धन, इसलिए 5 में किसका आएगा, चिन्ह आएगा दोस्तों, धन का। अगली संख्या हमारे पास क्या बची है दोस्तों, धन 3। धन 3 कहाँ जाएगा, नीचे। अब बारी आती है अगले लाइन की। तो अगले लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि 5 में भी किसका चिन्ह है, धन का, और 3 में भी किसका चिन्ह है दोस्तों, धन का, यानी दोनों संख्या में कौन सा चिन्ह है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह होने पर संख्या को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 को जोड़ें कितना आएगा दोस्तों, 8। अब प्राप्त उत्तर में हमें क्या करना है दोस्तों, तो बड़ी संख्या का क्या लगा देते हैं, चिन्ह। तो 5 और 3 इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों, तो दोनों में बड़ा कौन है, 5। 5 का चिन्ह क्या है दोस्तों, धन, इसलिए 8 में किसका चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, धन का, और यही आपका क्या है दोस्तों, उत्तर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है पूर्ण संख्याओं को जोड़ना और घटाना जो है बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो को जो है 1-2 बार और जो है रिपीट करके देखिए, उसके बाद जो है आपको आसानी से जो है पूर्ण संख्याओं को जोड़ना और घटाना जो है आसानी से आपको आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीडियो जो है हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए
और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।